आपका स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या वह वही है जो आप सच में चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं? या फिर क्या आप हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हैं, बिना खुद की इच्छाओं और जरूरतों को समझे? अगर ऐसा है, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि चुनना मुझे एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद के प्रति प्यार और सम्मान की भावना को जगाने में मदद करेगी। आज हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी पुस्तक जो आपको खुद को चुनने, अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करने और अपने आत्म संस्कार को नए आयाम देने की प्रेरणा देती है। पुस्तक का नाम है चुनना मुझे, और इसे लिखा है केली वीकियर्स ने। तो अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, या आपने कभी सोचा है कि खुद से प्यार कैसे किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस पुस्तक को एक नई दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप न केवल अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पुस्तक का एक अहम हिस्सा यह है कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो बैठते हैं। किताब में यह बात उठाई जाती है कि अगर हम अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो लोग हमारी सीमाओं का सम्मान क्यों करेंगे? कई बार हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, बस इसलिए कि हम दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते या उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन किताब हमें यह समझाती है कि खुद से प्यार करने और अपनी सीमाएं तय करने से हम न केवल खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी स्वस्थ और स्थिर बना सकते हैं। इस किताब का संदेश बहुत सरल है, लेकिन शक्तिशाली है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद हैं। हम में से बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, अक्सर दूसरों की मदद करने, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने और उनके लिए जीने में इतना खो जाते हैं कि अपनी खुद की पहचान और इच्छाओं को भूल जाते हैं। किताब की लेखिका केली वीकियर्स इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह समझने की कोशिश करती है कि अगर हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीना है, तो हमें खुद को पहले रखना सीखना होगा। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें खुद को स्वीकार करना, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना और दूसरों से यह उम्मीद रखना कि वे हमारी सीमाओं का सम्मान करें। यह सब आवश्यक है। चुनना मुझे की शुरुआत इस विचार से होती है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं और खुद को सबसे पहले रखते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी बेहतर मददगार बन सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद की देखभाल करते हैं, तो हमारे पास दूसरों को देने के लिए अधिक प्यार और शक्ति होती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि खुद को प्राथमिकता देना ना सेल्फिशनेस है, न ईगोटिज्म, बल्कि यह तो जीवन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। हर अध्याय में केली हमें अपने अनुभवों और कहानियों के माध्यम से यह बताती है कि खुद के प्रति प्यार कैसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए वह हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की सलाह देती है। शुरुआत होती है अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखना। यह ऐसा कदम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर हम अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरों से उम्मीद करना बेईमानी होगा कि वे हमारी सीमाओं का सम्मान करें। किताब में आगे बढ़ते हुए केली हमें यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा। कई बार हम खुद को नकारात्मकता में डुबो कर रखते हैं, जो न केवल हमारे आत्मसंस्करण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास भी नहीं होने देता। इसीलिए वह हमें यह समझने में मदद करती है कि अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने से ही हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। चूजिंग मी न केवल एक पुस्तक है, बल्कि एक अभ्यास है, एक यात्रा है जिसमें हमें अपने डर, संकोच और आत्मसंकोच को पार करना है।
केली की सलाह और टिप्स से हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपनी भावनाओं का आदर करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और खुद को माफ करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से ही हम सच्चे आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किताब में आत्मनिर्भरता की भी बात की गई है। यह सोच कि हम किसी और के बिना खुद को पूर्ण नहीं कर सकते एक मिथक है। खुद से प्यार करना, अपने साथ समय बिताना और अपने निर्णयों पर विश्वास रखना, यही आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद से प्यार करना शुरू कर दें, तो आपका जीवन कैसा होगा? कैसे आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं? केली विकियर्स हमें यह दिखाती है कि जब हम खुद को चुनते हैं, तो हम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। यह किताब इस बात की याद दिलाती है कि हम जो भी बनना चाहते हैं, उसे बनने के लिए हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करना होगा। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद हैं, और इसे समझने के बाद आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। किताब चूजिंग मी में केली विकियर्स ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम खुद से सच्चा प्यार नहीं करते, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी पूरी तरह से प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। यही कारण है कि खुद को प्राथमिकता देना सिर्फ हमारी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे आत्म संस्कार के लिए भी आवश्यक है। जैसे ही आप किताब में आगे बढ़ते हैं, आपको यह समझ में आता है कि खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप आत्म केंद्रित या स्वार्थी हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और अपनी इच्छाओं को समझते हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी बेहतर सहयोगी और सहायक बनते हैं। केली हमें यह भी सिखाती है कि खुद से प्यार करने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। यह किताब इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमजोरियां और दोष होते हैं, लेकिन क्या हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से डरना चाहिए? क्या हमें यह मानना चाहिए कि हम केवल तब खुश हो सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से परफेक्ट हों? नहीं, खुद को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपनी कमियों को भी एक मौका देते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। किताब में यह बताया गया है कि जो चीजें हमें कमजोर बनाती हैं, वही हमें मजबूत भी बनाती हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपनी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उन पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। किताब में बताया गया है कि आत्म संस्कार की एक अहम प्रक्रिया यह है कि हम अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार करें। यह हमें अपने जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में मदद करता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के डर, संकोच और आत्म संकोच को पार करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और जीवन को अपने हिसाब से जी सकें। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए। कई बार हम इतने व्यस्त होते हैं कि अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं। हम दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। चूजिंग मी में केली हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में खुद के लिए समय निकालने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वह कुछ समय के लिए शांति से बैठने का हो, एक अच्छा किताब पढ़ने का हो, या किसी शांतिपूर्ण जगह पर समय बिताने का हो। किताब में यह भी कहा गया है कि जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने भीतर की ताकत और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह ताकत आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास वह शक्ति है जो पहले आपको नहीं दिखाई देती थी।
जब आप अपने आत्म संस्कार को बढ़ावा देते हैं तो आप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में खुद को सबसे पहले रखें ताकि हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकें। किताब में आगे बढ़ते हुए केली हमें यह बताती है कि किसी भी रिश्ते में हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेम संबंधों की बात हो, बल्कि यह दोस्तों, परिवार और कार्यस्थल पर भी लागू होता है। जब हम अपनी सीमाएं नहीं तय करते तो लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने लगते हैं और हम खुद को थका हुआ और निराश महसूस करते हैं। इसीलिए चूजिंग मी में यह सिखाया जाता है कि हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए। अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम अपनी पहचान खो सकते हैं और हमारी ऊर्जा का गलत दिशा में उपयोग हो सकता है। किताब के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हुए केली हमें यह बताती है कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। हम सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। हम में से कई लोग अपनी शक्तियों को पहचानने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हम उन्हें महत्व नहीं देते। ये किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी शक्तियां हमारी असल पहचान है। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब यह भी बताती है कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि यह आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपने आत्म संस्कार पर ध्यान देते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। चूजिंग मी में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मविश्वास एक यात्रा है और हमें इसे हर दिन अपने जीवन में लागू करना होता है। जब हम आत्मविश्वास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जैसे जैसे हम चूजिंग मी के अध्यायों को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि अपनी जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम खुद को चुनना है। ये कदम न केवल हमें अपनी पहचान की गहरी समझ दिलाता है, बल्कि यह हमें खुद से सच्चा प्यार करना भी सिखाता है। इस पुस्तक में केली विकियर्स ने हमें बताया है कि यदि हमें अपने जीवन में सफलता, संतुलन और शांति की प्राप्ति चाहिए तो हमें खुद को सबसे पहले चुनना होगा। जब हम अपने जीवन को प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं तो हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और भावनाओं को स्वीकार करना शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम खुद से सच्चा प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा और सच्चाई से नहीं दे सकते। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की ताकत और ऊर्जा को महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्यों रुकते हैं? क्या आपको यह लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, या फिर आपने यह मान लिया है कि आप अपने लक्ष्यों को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे? चूजिंग मी इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करती है। यह किताब हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है तो हमें सबसे पहले अपनी आत्म प्रतिक्रिया और आत्म संस्कार पर ध्यान देना होगा। हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। किताब में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास और आत्म संस्कार की शक्ति को समझना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने निर्णयों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में खुद को चुनने के बाद ही अपने लक्ष्यों की दिशा तय करनी चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू पर
चर्चा की गई है, जो है अपनी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना। बहुत बार हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए या फिर हमें अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ना चाहिए। लेकिन चूजिंग मी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपनी असली पहचान से जुड़ते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और हमें उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं तो हम जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी में ताकत और संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम किसी चीज के लायक हैं या फिर क्या हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हैं। चूजिंग मी हमें यह समझने में मदद करती है कि जब हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। किताब में कहा गया है कि हमें अपनी आत्मविश्वास और ताकत को पहचानने के लिए अपने भीतर गहरी खोज करनी चाहिए। केली हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने आप से सच्ची ईमानदारी की आवश्यकता है। ये किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने सपनों से भागना चाहिए। हमें अपनी असलियत को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को उसी के अनुसार जीना चाहिए। जब हम अपने असली स्वभाव को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि हम खुद को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा चूजिंग मी में यह भी बताया गया है कि जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। हम अपने अतीत को समझ सकते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में सुधार करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में कही गई है वह यह है कि हमें अपने रिश्तों में भी अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम दूसरों के साथ स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते बना सकते हैं। चूजिंग मी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी चाहिए। ये किताब हमें यह याद दिलाती है कि जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो हम दूसरों से भी सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं। किताब का संदेश यह है कि हमें खुद को प्राथमिकता देने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। चूजिंग मी ये सिखाती है कि खुद से प्यार करना आत्म केंद्रित होना नहीं है बल्कि यह अपने जीवन को सम्मान देना और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। चूजिंग मी में केली विकियर्स ने जिस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया है वह है खुद को प्राथमिकता देना, खुद के लिए खड़ा होना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जैसा कि हम किताब के अगले भाग में कदम रखते हैं, हम देखेंगे कि इस सिद्धांत को अपनाने का वास्तविक प्रभाव क्या हो सकता है और यह हमारी जीवन यात्रा को कैसे बदल सकता है। जब हम अपने जीवन में खुद को पहले रखते हैं तो हम न केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता का भी उपयोग करने लगते हैं। चूजिंग मी का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं और सपनों में निवेश करते हैं तो हम अपने जीवन में न केवल खुशी और संतुलन पा सकते हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में दूसरों के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को पहचानने लगते हैं। यह पहचान हमें हमारी पूरी शक्ति का एहसास कराती है और हम जीवन में अपनी दिशा तय करने में सक्षम हो जाते हैं।
केली विकियर्स हमें यह भी बताती है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी शक्ति होती है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार होते हैं। इस किताब के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमारी शक्ति केवल हमारे बाहरी संसार में नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति से भी जुड़ी हुई होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। किताब के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग में केली विकियर्स यह बताती है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को अधिक समझ सकते हैं। यह समझ हमें न केवल खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों से अपेक्षाएं कम करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों से कम उम्मीद करते हैं और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। चुनना मुझे में हम यह भी सीखते हैं कि खुद को प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं, तो हम दूसरों के लिए अधिक मददगार बन सकते हैं। ये किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि जब हम खुद की देखभाल करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अधिक ऊर्जा और प्रेम दे सकते हैं। यह किताब हमें यह भी बताती है कि खुद से प्यार करना एक नियमित अभ्यास है। हमें हर दिन यह निर्णय लेना होता है कि हम खुद के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। जब हम अपने जीवन में नियमित रूप से खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सीखना होता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप में देखना कैसे चाहिए। यह हमारी आत्म प्रेम की यात्रा को और भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारे जीवन को दिशा देती है। चूजिंग मी में केली विकियर्स यह सिखाती है कि हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने से हम अपने जीवन में उन बदलावों को ला सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी सोच को इस प्रकार बदल सकते हैं कि यह हमें हर स्थिति में सकारात्मकता और समाधान की ओर अग्रसर करे। किताब में यह भी कहा गया है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी देखभाल करते हैं तो हम दूसरों से भी अधिक प्यार और देखभाल की उम्मीद करते हैं। यह एक स्वस्थ मानसिकता है, क्योंकि जब हम अपने लिए अच्छे निर्णय लेते हैं तो हम दूसरों से भी अच्छे और सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद करते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें खुद से प्यार करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यह तो हमारे जीवन की सफलता और शांति की कुंजी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि खुद को प्राथमिकता देने का प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि हमारे पेशेवर जीवन पर भी पड़ता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपने काम में भी अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होते हैं। चूजिंग मी हमें यह समझने में मदद करती है कि अगर हम अपनी आत्म देखभाल पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने कार्यों और परिणामों में भी संतुष्टि नहीं पा सकते। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अधिक प्रभावी बन सकते हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो हम अपने करियर में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए चूजिंग मी में यह भी बताया गया है कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें पहले खुद से प्यार करना और अपनी देखभाल करना सीखना होगा। किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा पर। जब हम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। चूजिंग मी में केली विकियर्स हमें यह याद दिलाती है कि हमारी यात्रा अद्वितीय है और हमें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। अगर हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद से प्यार करते हैं
तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जब हम चूजिंग मी के आखिरी अध्याय में कदम रखते हैं तो हम पाते हैं कि इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है। ये केवल खुद को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्म संस्कार की यात्रा की एक गहरी समझ है। इस यात्रा में हम केवल अपने जीवन की दिशा नहीं बदलते, बल्कि हम खुद से सच्चे होते हैं। हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, जो हमें हमारी असली पहचान और हमारी असली शक्ति के बारे में बताती है। किताब में यह बताया गया है कि हमें अपने आत्म संस्कार की प्रक्रिया को एक दैनिक अभ्यास की तरह देखना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन खुद से प्यार करने, खुद को समझने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करती है। खुद को प्राथमिकता देना केवल एक समय की बात नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे हम अपनी शारीरिक देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक देखभाल भी करनी चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि खुद से सच्चा प्यार करना न केवल हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि ये हमें हर हाल में संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है। चूजिंग मी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। हम अपने रिश्तों में भी सुधार देख सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब का एक और मुख्य पहलू यह है कि हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम यह समझते हैं कि हमारी सीमाएं हमारी ताकत है और हमें उन्हें पहचानने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। हमारी सीमाएं न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है, बल्कि यह हमें जीवन में सच्ची स्वतंत्रता भी देती है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम बिना किसी संकोच के अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। इस किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपने आत्म संस्कार की यात्रा में कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। इस यात्रा में हम कई बार असफल हो सकते हैं, हम कई बार अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो हम खुद को हर स्थिति में सशक्त महसूस करते हैं और हम यह समझते हैं कि असफलताएं केवल हमें और मजबूत बनाती है। केली विकीर्स हमें यह सिखाती है कि हमारी असल शक्ति हमारी कठिनाइयों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिरता और हमारी आत्म स्वीकृति से आती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी असल शक्ति को महसूस करते हैं। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्म प्रतिक्रिया में होती है। हमें अपनी मानसिकता और सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। हम अपने रिश्तों में और अपने कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी हो सकते हैं। खुद से सच्चा प्यार करना हमें अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम यह समझते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए हमें अपने निर्णयों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। चूजिंग मी में यह भी कहा गया है कि हम किसी और से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी अच्छे और सहायक बन सकते हैं। हमारे रिश्ते केवल हमारे अपने आत्म संस्कार और आत्म प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी समझने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। अंत में चूजिंग मी हमें यह याद दिलाती है कि हम अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं होते। इस यात्रा में हम कई बार असफल हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम में है।
हमें खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आपका जीवन एक यात्रा है और इसे अच्छे से जीने के लिए खुद को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी और किताब पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।